सरकार ने ये जो पैकेज की बात की है 20 लाख करोड़ की, उसमें से जो पहला राउंड उन्होंने घोषित किया है खास तौर से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, उसमें जो इन एमएसएमईज के लिए 6 अनाउंसमेंट किए हैं, उसमें से पहला अनाउंसमेंट है कि भैया हम आपको 3 लाख करोड़ का लोन देंगे, वो भी कोलेटरल फ्री और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा उस स्कीम की पूरी कहानी। जी हां दोस्तों, तो ये जो लोन है ये बैंक 3 लाख करोड़ का हम एमएसएमई को देगा, या फिर वो जैसा हमारी शिकायत कई बार रहती है कि वो हमें जब कोलेटरल फ्री लोन के लिए हम जाते हैं तो भैया हमें चक्कर कटाता रहेगा। आज इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये लोन आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों देखिए, इसमें खास बात आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, एक वर्ड यूज करा, ऑटोमेटिक। जी हां दोस्तों, इसमें किसी की कोई पावर नहीं है कि वो आपको सैंक्शन करे या ना करें। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक सैंक्शन ऑफ लोन है टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेसेस के लिए। इसमें सिंपल सादा तरीका उन्होंने रखा है कि भैया देखिए, जो आपका 29 फरवरी 2020 को आउटस्टैंडिंग होगा उसका 20% लोन आपको ये इमरजेंसी लोन के तरह से देना पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि किसी को 10%, किसी को 12%, किसी को 15%, किसी को 40%। जी नहीं, आपको हर एमएसएमई को फिक्स कर दिया है सरकार ने कि भैया जो 29 फरवरी 2020 को उनकी आउटस्टैंडिंग थी बैंक में या एनबीएफसी में, आप उसका 20% दे दीजिएगा। और दोस्तों कौन सी एमएसएमई है जिनको ये लोन मिलेगा, ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है इस स्कीम के लिए। उन्होंने कहा है कि भैया देखिए, जिनकी एग्जिस्टिंग 25 करोड़ तक की बोरोइंग है और 100 करोड़ तक की टर्नओवर है, वो एमएसएमई या वो बिजनेसेस इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे और बैंक्स को ये आदेश है कि आपको उनको 20% ऑटोमेटिक देना पड़ेगा। ये बात अलग है दोस्तों कि अगर मैं एक एमएसएमई बिजनेसमैन हूं और मैं खुद से जाकर कहूं बैंकों के भैया मुझे नहीं चाहिए पैसा, मैं लोन नहीं लेना चाहता, मेरे पास अच्छा खासा रिजर्व अपने पास है, तब तो बैंक जबरदस्ती हमको नहीं देगा, हमारे अकाउंट में जबरदस्ती नहीं डालेगा। लेकिन अगर हमको चाहिए 20%, तो बैंक ये नहीं कहेगा कि मैं आपको 18% दूंगा, आपकी एलिजिबिलिटी 18% है, मैं आपको 5% दूंगा, या किसी को कहेगा भैया मैं आपको कुछ पैसे नहीं दे सकता। जी नहीं, आपको देना पड़ेगा 20% ऑफ माई एग्जिस्टिंग बोरोइंग एज ऑन 29 फरवरी 2020। अगर मेरी कंडीशन ये पूरी है कि मेरी जो बोरोइंग है वो 25 करोड़ तक है और जो मेरी टर्नओवर है वो 100 करोड़ तक है। अब दोस्तों ये इमरजेंसी लोन दे दिया बैंक ने, तो आप कहेंगे कि भैया मैं ये वापस कैसे करूंगा। उसके लिए भी सरकार ने बिल्कुल क्लियर बता दिया है बैंक्स को कि जी आप ऐसा नहीं, किसी को कहेंगे भैया आप 90 डेज में दे देना, किसी को कहेंगे 1 साल में दे देना, किसी को कहेंगे 2 साल में दे देना। नहीं, सबके लिए नियम एक सा है क्योंकि लोन ऑटोमेटिक है, यानी 4 साल में ये लोन आपको वापस करना होगा और आपको इसके लिए 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड मिलेगा। दोस्तों एक बात और कहा सरकार ने कि भाई इंटरेस्ट पर भी एक कैपिंग रखेंगे आप इसमें। ये नहीं कि आप कहें कि ये तो हमें जबरदस्ती लोन देना पड़ रहा है तो ज्यादा इंटरेस्ट ले लो इनसे। जी नहीं, इंटरेस्ट कैपिंग होना भी यहां पर बहुत जरूरी है। एक बात और कह दी है सरकार ने दोस्तों यहां पर कि बैंक्स भैया समझ जाओ, सुन लो अच्छी तरह से कि कोलेटरल सिक्योरिटी आप एडिशनल नहीं मांगोगे। ऐसा नहीं कि सरकार ने कहा कि भैया दे दो सबको 20% और आपने कहा कि आइए एमएसएमई जी 20% तो देंगे लेकिन जरा 30% की कोलेटरल सिक्योरिटी ले आओ। जी नहीं, आपको कोई भी एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी यहां पर नहीं लेनी है। दोस्तों इसमें सरकार ने साफ कर दिया है बैंक्स को कि भैया आप ऐसा मत करना कि आप एमएसएमई को कहो कि भाई सरकार ने कहा है ये लोन देना है आपको 20%, तो आप ले तो लीजिए लेकिन हमें सिक्योरिटी कुछ दे दीजिए। नहीं, और एमएसएमई
भाई बहनों आप भी समझ लीजिए, बैंक्स आपसे इसमें कोई एडिशनल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांग सकते। और कभी वो ये ना कहें आपसे कि चलिए कोलेटरल सिक्योरिटी तो नहीं लेते बट गारंटी फीस तो हमें दे दो, जैसे जो हम सीजीटी एमएससी में लेते हैं। जी नहीं, कोई गारंटी फीस आप एमएसएमई से नहीं ले सकते, ये और साफ कर दिया है। दोस्तों एक बात और, आप अब जल्दी से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट है, जो रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज अपने बैंक को जल्दी बता दीजिए, क्योंकि ये जो लोन है आप 31 अक्टूबर 2020 यानी 31 अक्टूबर 2020 तक अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो स्कीम है 3 लाख करोड़ की, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ऑटोमेटिक है, किसी का डेलीगेटेड पावर इसमें नहीं है कि हमें सैंक्शन होगा या नहीं होगा। कोई संशय करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे देख सकते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं जो मैंने आपको यहां बता दिए हैं, तो आप इस लोन को मिलने के पूरी तरह से हकदार हैं। दोस्तों एक चीज और, जैसे कि ये जो चैम्बर है, चैम्बर ऑफ इंडिया